शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, हमें यह पता करना है कि अगर कभी 4 5 6 7 संख्या हो तो 4 5 6 संख्या हो तो उनका औसत होता है बीच वाला। लेकिन अगर संख्या बहुत ज्यादा हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, तो उस समय औसत का फॉर्मूला क्या लगाने को बोला मैंने? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। ठीक है, उससे आपका औसत आ जाएगा। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 100 का मतलब है 1 से लगाकर 100 तक अगर हम गिनती लिखते हैं और पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, वो आपका औसत होगा। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि बीच वाली संख्या 50 होती है, जबकि बीच वाली संख्या 50 नहीं होती है। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बताता हूं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, कि अगर बीच की संख्या ढूंढते हो आप तो 100 के आधा आधा कर दो, 50 संख्या है, तो 1 से 50 तक ये होगी संख्या और दूसरी होगी 51 से 100 तक 50 संख्या ये हो गई। तो 50 संख्या ये वाली और 50 संख्या ये वाली, तो इनके बीच में कौन पड़ा? तो इनके बीच का मतलब है कि 50 और 51 के बीच में जो बिल्कुल सेंटर पड़ेगा, तो 50 और 51 के बीच में कौन पड़ा? 50.5 पड़ेगा इन दोनों का बीच का। और इधर फालतू का नहीं जाओ, इससे अच्छा है कि सीधा आप फॉर्मूला लगा दो कि अगर 1 से 100 संख्या है तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो यहां से हो गया 101 और 101 का आधा कर दो और 101 का आधा हो गया 50.5। तो इसका मतलब इसका औसत क्या है? 50.5। ठीक है, तो ये है बेसिक। आपके सामने दो तरीका बता दिया मैंने, आप ये तरीका लगाओ, ये तरीका लगाओ, दोनों परफेक्ट है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, दूसरा सवाल। चलिए अब ये सवाल देखो क्या लिखा है। प्रथम मतलब शुरुआत से 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य औसत क्या है? मतलब है कि अरिथमेटिक मीन बोले तो एवरेज और फर्स्ट 10 होल नंबर्स। ठीक है, इनका औसत बताना है। आपको वर्ड क्या पूछा है? पूर्ण संख्या। मतलब आप समझो, इतना छोटा सा सवाल भी हमारे गलत हो जाता है। पूर्ण संख्याएं शुरुआत कहां से करती है? 0 से। आपको पहली वाली कितनी संख्या पूछी मैंने? 10। तो इसका मतलब समझो कि सबसे पहले 0 आया तो एक नंबर तो यही हो गया। इसका मतलब हमें लेना है 10, तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लगाकर 9 तक, 1 से लगाकर 9 तक 9 संख्या तो ये, और एक 0 भी तो गिना जाएगा। तो इसका मतलब टोटल 10 संख्या हो गई। तो 10 संख्या पूर्ण संख्याओं में कभी बोले तो समझ जाना कि आप 10 तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब है कि सवाल जो है वो सवाल है 0 से लगाकर 9 तक का। ये था मेन पॉइंट, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। अब 0 से 9 में पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या क्या है? 0। अंतिम संख्या क्या है? 9। तो पहली संख्या 9 है, पहली 0 है, अंतिम 9 है। तो क्या करना था? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ये हो गया 9/2 और 9/2 से आंसर हो गया 4.5। तो इस सवाल का राइट आंसर जो है वो है 4.5। आया अब तो समझ में? तो छोटे छोटे सवाल गलत मत करना। तीसरा सवाल है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? तो जितनी भी सम संख्या है वो सब सम संख्याओं को औसत निकालना है। तो 50 तक, तो इसका मतलब है बात हो रही है 1 से 50 तक। ठीक है, अब निकालना है हमें सम संख्या बोले तो इवन नंबर। तो इवन नंबर जो है इनका यहां पर एवरेज क्या होगा? तो आपको क्या करना है? सिर्फ सम संख्या औसत लेना है। तो सिर्फ सम संख्या ही लो। इसका मतलब सम संख्या शुरू होगी 2 से, फिर आएगी 4, फिर 6, 8, ऐसे करते करते, और लास्ट जाना है कहां तक? 50। तो ये हो गए 50। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि भाई अगर आपको औसत निकालना है तो जिसका औसत निकालना है वो यूज करो। अगर 1 से 50 तक सबका औसत निकालना होता तो पहली संख्या और अंतिम संख्या। लेकिन अगर मुझे सिर्फ सम का औसत निकालना है, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ सम का औसत ही निकालना है तो इसका मतलब मैं यूज करूंगा पहली सम प्लस अंतिम सम। तो फर्स्ट इवन नंबर प्लस लास्ट इवन नंबर, तो पहली सम प्लस अंतिम सम डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये यूज करेंगे हम। तो पहली संख्या सम कौन सी है? तो पहली सम 2 है। अंतिम सम कौन सी है? 50 है। और 50/2 ये हो गया कितना? 52, 52/2, और इसका आंसर आया कितना? 26। तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 है। बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। क्लियर सबको? ठीक है, तो बेसिक जो है, अभी एक और है, अभी तो रुकना। ठीक है, जैसे वो कहता है ना, हाँ अभी तो रुको।
ठीक है, तो ये है एक पोर्शन, मतलब एक तरीका कि अगर सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो एक तरीका आप पहली सम और अंतिम सम लो। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो दूसरा और है। तो दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है कि अभी जैसे आपको बोला कि 1 से 50 तक सम संख्याओं का औसत, सम बोले तो इवन, ठीक है, सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज आपको बता दूं, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, इसलिए मैं आपको हर बार को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हम गिनती लिखते हैं 1 से 50 गिनती जो नंबर है, सबसे पहले क्या है, 1 विषम संख्या है, 2 क्या है, सम, 3 विषम, 4 क्या है, सम। इट मींस क्या है, जो हमारी काउंटिंग गिनती है उसमें एक सम होता है तो दूसरा विषम होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर दोनों जोड़े में आते हैं, तो सम और विषम दो दो के पेयर बनाएंगे। 1 से लगाकर 50 तक सम कितने हो जाएंगे, तो 1 से लगाकर 50 तक सम संख्या होती है कितनी, 25। तो 1 से 50 तक विषम संख्या ऑड नंबर भी कितने होंगे, 25। ठीक है, अगर कभी आपको ध्यान ना दोस्तों औसत पूछे कि बताओ औसत कितना होता है, तो दोस्तों औसत जो है वो डायरेक्ट आंसर हो सकता है कि जितनी सम संख्या हो, ठीक है, मैं लिख देता हूं, जितनी सम संख्या हो, जितनी सम संख्या पड़ती है उसमें जोड़ दो 1, वही आपका औसत होता है। तो इसका मतलब है हमें और कुछ नहीं करना पड़ा, फिर तो जितनी सम संख्या हो उसमें 1 जोड़ दो, वही आपका औसत होता है। तो अभी आपको सवाल था कि 1 से 50 तक सम संख्याओं का औसत कितना है, तो 1 से 50 में सम संख्याएं कितनी पड़ती है, 25। तो 25 सम संख्या है तो 25 में जोड़ दो 1, इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 26। ये हो गया आपका औसत निकालने का तरीका। आई बात समझे। और अगर कभी पूछे कि 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो विषम संख्याओं का अगर कभी औसत निकालना हो तो विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला तरीका होता है जितनी विषम संख्या हो, ठीक है, जितनी विषम हो वो ही औसत है, सीधा सा है। मतलब सम में तो हमें एक जोड़ना भी पड़ रहा है, इधर तो एक जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, जितनी विषम संख्या है औसत भी वही होता है। तो विषम संख्या का औसत निकालना हो तो ये पता कर लो विषम संख्याएं कितनी है, खत्म कहानी, सीधा सही है। आई बात सबको समझ में। तो ये था एक अलग सा आपका और तरीका कि सम और विषम का औसत और कैसा निकालते हैं।